नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। कहते हैं कि राजनीति में दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा अहम हो जाता है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यहां अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये बात ऐसे ही नहीं कही जाती, बल्कि इसके जो मजबूत आधार हैं वो भी है। देश की कुल अगर हम बात करें तो 543 लोकसभा सीटों में 80 सीटें, महज 80 सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश की हैं, जो कि करीब 16% अपना योगदान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के सिंहासन पर इसी यूपी के रास्ते से होकर 2 बार विराजमान हो चुके हैं, लेकिन 2024 में उनकी इसी राह में रोड़े अटकाने के लिए विपक्षी कवायद की जा रही है। आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आने का सियासी ताना बाना बुन रही है, लेकिन तीनों दलों के बीच जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक बड़ा मसला बन गया है। बड़े सवाल खड़े होते हैं। बात पिछले लोकसभा चुनाव की अगर देखे कर ले तो यूपी में भाजपा ने 62 सीटों पर परचम लहरा दिया था, लेकिन इन सब में एक बात थी जो जीत के बाद भी भाजपा को कहीं ना कहीं खटक रही थी। वो ये थी कि भाजपा को इन अधिकांश सीटों पर बहुत ही कम वोटों से जीत हासिल हुई थी। ऐसे में अगले होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा सा भी उलटफेर हुआ तो भाजपा का खेल खराब हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सभी 80 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप का टारगेट सेट कर लिया है, जिसके लिए अब बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उसके लिए सियासी समीकरण और नई गठजोड़ भाजपा तैयार कर रही है, लेकिन विपक्ष हर हाल में भाजपा को मात देने के लिए जुगत में है। दरअसल विपक्षी खेमे में भी इस बात को वो समझ रही हैं कि सपा और कांग्रेस अगर अलग अलग चुनाव लड़े तो फिर से बीजेपी को यहां मात देना आसान नहीं होगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी के जातीय समीकरण को देखते हुए कांग्रेस को साथ लाने की पैरवी वो शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को कोर वोट बैंक जो है वो यादव नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट यहां जरूर है। मुस्लिम समुदाय को सपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो सूबे में मुस्लिम वोटों का बिखरने का खतरा ज्यादा है। मुस्लिम वोटों को अगर एक मुश्त किसी दल को वो नहीं जाता है तो फिर से बीजेपी को यहां पार पाना जो है वो आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि जयंत चौधरी चाहते हैं कि कांग्रेस किसी न किसी रूप में गठबंधन का हिस्सा जरूर बने, ताकि मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोका जा सके। नीतीश कुमार के द्वारा 23 जून को पटना में बुलाई गई विपक्षी एकता की बैठक में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ होंगे। ऐसे में निश्चित तौर पर यूपी में भी विपक्षी गठबंधन को लेकर बात होनी तय है। सपा ने वक्त की नजाकत को देख लिया, उसकी नजाकत को भांप लिया और अपने रुख में बदलाव भी किया है, और कांग्रेस को साथ लेने के लिए काफी हद तक जो है वो अखिलेश यादव रजामंद भी हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस देने के मूड में अखिलेश यादव फिलहाल तो नहीं है। यूपी में देखिए अगर हम बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं। विपक्षी एकता हो भी अगर जाती है तो कांग्रेस, सपा और आरएलडी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये भी तय अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि अगर बात करें आरएलडी की तो इस बार सूबे में कम से कम 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जयंत चौधरी, जिनमें अगर हम खास फोकस करें तो पश्चिम में बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, कैराना, अमरोहा और अलीगढ़ सीट है। सूत्रों की अगर बात माने तो समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा आरएलडी को 4 से 5 सीटें देने के पक्ष में है। ऐसे में जयंत चौधरी की जो रणनीति है वो कांग्रेस और अगर गठबंधन में शामिल होती है तो कांग्रेस किसी भी सूरत में 15 सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। हालांकि कांग्रेस जो है वो 25 सीटों के डिमांड के साथ अपनी बात रखेगी। सपा अगर कांग्रेस को कम से कम 15 सीटें देती है तो फिर आरएलडी को भी देखिए 7 सीटें मिलना तय माना जा रहा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी दौड़ में है। अब आजाद जो है वो भी गठबंधन के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खतौली का उपचुनाव जो है हमने सभी ने देखा किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने जी तोड़ मेहनत की थी, धरातल पर अपना पैठ मजबूत करने की कोशिश की थी। अब वो भी जब दौड़ में है तो चंद्रशेखर आजाद भी सीट की डिमांड रखते हैं और वो कम से कम 3 सीटें बताया जा रहा है कि 3 सीटें जो है वो डिमांड कर सकते हैं अखिलेश से जब वो गठबंधन में होंगे। तो इसमें चंद्रशेखर नगीना है, बुलंदशहर है और सहारनपुर सीट मांग सकते हैं, जिनमें से नगीना से खुद वो चुनाव लड़ने के मूड में है
और बाकी 2 सीटों पर अगर बात करें तो अपने समर्थक को वो लड़ाने की तैयारी में है। हालांकि उन्हें भी समाजवादी पार्टी 1 सीट से ज्यादा देने के रजामंद नहीं है, मूड में नहीं है। अब समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीटों पर खुद लड़ना चाहेगी। वो खुद अपने पास उन सीटों को रखना चाहती है और बाकी जो 20 सीटें हैं वो सहयोगी दलों के लिए छोड़ने की रणनीति बना रही है। अखिलेश यादव ने पिछले महीने अपने सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की थी, जिसमें से उन्होंने हर सीट पर आंकड़ा जो है वो उनसे आंकड़ा मांगा है। अब इसमें अमेठी और रायबरेली सीट के साथ साथ जयंत चौधरी के मुजफ्फरनगर और फिर बागपत सीट के भी आंकड़े मांगे गए हैं। इन आंकड़ों को मांगने की क्या कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक है जो वो समझ रहे हैं, जो वो समझाते हैं, उनका मानना है कि मुजफ्फरनगर और अगर हम बात करें बागपत की तो वो आंकड़े इसीलिए मांगे जा रहे हैं ताकि वो मूड को भाग सके, जनता के मूड को परख सके कि इस बार क्या कुछ मूड जनता का है आरएलडी पार्टी को लेकर। अब समाजवादी पार्टी जो है वो मुजफ्फरनगर में जाट नेता हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, तो कैराना सीट पर भी दावेदारी कर रही है। ऐसे में सपा किस तरह से कांग्रेस और आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेगी, क्योंकि जयंत चौधरी और गांधी परिवार अपने गढ़ की सीटों को किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यही एक बड़ा कारण है क्योंकि जयंत चौधरी अपने आप को मजबूत कर लेना चाहते हैं। इसीलिए समरसता अभियान जो है वो जयंत चौधरी चलाए हुए हैं, क्योंकि जयंत चौधरी है वो चाहते हैं कि अगर जाट वोटर्स, क्योंकि आरएलडी का एक पुख्ता वोट बैंक माना जाता है स्टार्टिंग से, अगर हम बात करें तो अब मुस्लिम वोटर्स का बिखराव जयंत चौधरी कतई भी नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि समरसता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हर वर्ग के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ लिया जाए। तो जयंत चौधरी की बड़ी रणनीति है ताकि वो एक मजबूत पक्ष रखते हुए अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस, जब भी उनका गठबंधन होगा तो महागठबंधन में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग सके। बहरहाल 7 सीटों पर जयंत चौधरी जो है वो मांग करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जो तस्वीर है वो निकल कर 23 तारीख को सामने आती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपकी राय क्या है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।